हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू गुरु 365। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आज आप सबकी ईवीएस की क्लास थी, है ना। साइंस और ईवीएस का कॉमन टॉपिक था। कैसी रही क्लास? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सो सॉरी, आज मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पाऊंगी, है ना। तो लेकिन बट आज का कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को, सेशन को एंड तक देखिए, ठीक है। और हाँ, जरूर बताइएगा कि आज मैथ्स की क्लास भी कैसी रही। आज सर को थोड़ा सा कहीं जाना था, लेकिन वो क्लास मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज 5 बजे की बजाय 3 बजे क्लास ले ली, ठीक है। अदरवाइज मंडे से जो आपका शेड्यूल रहेगा वही टाइम टेबल फॉलो करेंगे जो आपको दिया गया है। इनफैक्ट हमने उसमें एक दो क्लासेस और ऐड कर दिए हैं आप सबके सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए और रिविजन को अच्छा करने के लिए, ठीक है। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अब तक अपने इस चैनल को गुरु 365 शिक्षा के नए आयाम को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। बकायदा आप अपने सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए, ना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना इंग्लिश का वायुयान उड़ाते हैं, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एक बार, तैयार है आप सब लोग? बिल्कुल। सबसे जरूरी चीज कि हम इंग्लिश में जब भी किसी सेक्शन को इंग्लिश में सेक्शन सॉल्व करते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन आता है, तो अक्सर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमने नहीं पढ़ा होता, हमें नहीं पता कि वर्ड कैसा आएगा, है ना। तो ऐसे में बहुत जरूरी चीज रूट वर्ड्स, है ना, हमें 4 ऑप्शंस देकर मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है या इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आज का सेशन उसी पर बेस्ड है। आइए मैं आपको सिखाती हूँ। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, है ना, लेट्स गो। आइए, लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत जरूरी चीज जो आपका फेवरेट है ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपका कल था, राइट। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। तो बीते हुए कल पे फोकस ना करें, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाला कल अभी भी आपके हाथ में है, समय है, ठीक, मौका है पूरा आपके अंदर। वो कहते हैं मौका है, समय है, दस्तूर है, क्यों ना शिद्दत से मेहनत की जाए और इस बार एचटेट 2024 को जरूर क्वालिफाई किया जा सके। एंड इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इंग्लिश के सेक्शन में ये क्लास आपको जरूर हेल्प करेगी। तो देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ब्लैंक स्लाइड कैसे? सुनिए ध्यान से। होता क्या है कि जब भी मैं आपको पढ़ाती हूं तो आप उसे समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं। तो कमेंट में लिख के बताइए कि समझने को हम क्या कहें, है ना। समझने को हम क्या कहें? आपने कहा कि मैम हम समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टैंड क्या होता है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आपने कहा अंडरस्टैंड जो है वो एक वर्ब है, समझना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब भी मैं पढ़ाती हूं आप सबको समझ में आता है। जो आपके डाउट्स हैं वो बिना पूछे ही मैं बता देती हूं, है ना। जैसे मैं समझाना चाहती हूँ या एक्सपेक्टेशंस करती हूँ, आपके रिस्पॉन्सेज वैसे आते हैं। इसका मतलब हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने अंडरस्टैंड शब्द के साथ आईएनजी लगाया और ये पूरा एक वर्ड जो है वो नाउन बन गया, जेरेंड बन गया, हमारी बॉन्डिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर मैंने कहा भगवान ना करे कभी किसी की नजर लग जाए और हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। क्या हो जाए? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो याद रखिए, जब भी किसी शब्द की शुरुआत किससे होती है? मिस से होती है, तो वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। अब ये सब क्या है? हिंदी में आप जब संधि विच्छेद पढ़ते हैं, है ना, तो संधि विच्छेद में आपने ध्यान दिया है कभी उपसर्ग और प्रत्यय। तो ऐसे ही इंग्लिश में अगर हम कहें तो आगे लगकर शब्द में, अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द प्रीफिक्स कहलाते हैं, यानी कि उपसर्ग कहलाते हैं। और पीछे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द सफिक्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सभी ने जाना कि भाई कभी भी मिस लिखा होता है तो उसके जिस भी शब्द के आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रेट करना किसी चीज को, है ना, मिस कम्युनिकेशन, राइट, या फिर इस तरीके के बहुत सारे वर्ड जैसे मिसलीडिंग, राइट। तो जब भी मिस वर्ड आ जाता है आप समझ जाते हैं कि इसका मतलब तो नेगेटिव है, ठीक है। क्लियर है ये बात सभी को? राइट। तो यहां से समझिए इन शब्दों को हम रूट वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट वर्ड्स, ठीक है। तो आइए मैं दिखाऊं आपको कि कौन कौन से रूट वर्ड्स हम आज की क्लास में
मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके उसे ज्यादा से ज्यादा सिखाऊं और आप एक बार पढ़ें और फिर कभी भूलें ना, ठीक है। सो एक बार कमेंट में लिख के बताइए कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए सो देखते हैं अगला क्या है। देखिए लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है और चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आइए सबसे पहला वर्ड देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहला वर्ड है माल। क्या वर्ड है? माल। अब किसी को माल बोलना बुरी बात है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। किसी के माल पे नजर डालना बुरी बात है, ठीक है। या फिर आपने कहा कि भाई किसी के माल पे किसी को, मतलब बार बार आप जब माल वर्ड कहीं देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यार इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स बैडली, है ना। बैडली मतलब बुरे तरीके से, ठीक है। सो एग्जाम में आपने देखा कि इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स ऑप्शन में लिखे हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि मैम माल प्रैक्टिस। तो देखिए सबसे पहले फोकस कीजिए, एक वर्ड हमारे पास लिखा है माल प्रैक्टिस, एक वर्ड लिखा है माल न्यूट्रिशन, माल ट्रीट, माल फॉर्म्ड, माल ऑपरेट, है ना, या माल ओडोरस, या फिर मालफिसेंस, या फिर मालाफाइड, या फिर माल कॉन्टेंट, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है और हम याद कैसे करें? हमें अभी इतना पता चला है कि माल का मतलब बैडली होता है, बुरे तरीके से होता है, ठीक है। अगर मैंने कहा माल प्रैक्टिस, तो माल प्रैक्टिस का मतलब क्या? तो आपने कहा कि मैम यदि हम किसी पद पे रह के, है ना, किसी काम को गलत तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा कि नॉर्मल एक तरीके से ना करके उसे अपने तरीके से करते हैं ना, डिसऑनेस्ट मैनर आप कह सकते हो, अवैध तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो आप कहते हैं ये काम ठीक नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग डूइंग, है ना, दिस इज अ माल प्रैक्टिस, राइट। उसी के लिए एक अच्छा वर्ड, देखिए प्रैक्टिस को तो हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हैं, हम ये वर्ड रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, तो शायद इंटरप्रेट कर जाए। हमारा एचटेट ऐसे वर्ड्स को देना पसंद करता है, मालफिसेंस, है ना। तो मालफिसेंस का मतलब भी क्या होता है? अवैध तरीके से या गलत तरीके से किसी काम को करना, यानी कि आप इसे कह सकते हैं रॉन्ग डूइंग, है ना। और इसका मतलब अगर मैं कहूं मालफिसेंस का सिनोनिम हम माल प्रैक्टिस को कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिए मालाफाइड। तो मालाफाइड का मतलब भी यही होता है कि किसी तरीकों को गलत तरीके से किसी भी काम को गलत तरीके से करना, ठीक है। अब इसके अलावा आपने एक वर्ड देखा माल कंटेंट। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है? आपने कहा मैम अच्छा है, लेकिन कई कई लोग जो है वो खराब कंटेंट देते हैं। खराब कंटेंट नहीं होता, वो असंतुष्ट रहता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक है, कमी है, राइट। समझ रहे हो इस चीज को? वो इनएडिक्वेट है, तो आप उसे बोलते हैं दिस इज माल कंटेंट, यानी कि ही इज माल कंटेंट या शी इज माल कंटेंट, ये अभी असंतुष्ट है, राइट। क्लियर है ये बात? आई वोंट लीव यू माल कंटेंट, मैं तुम्हें असंतुष्ट नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? तो माल कंटेंट क्या हो गया? असंतुष्ट। तो आपको कैसे याद करना है कि कंटेंट अच्छा मिले तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, कंटेंट अच्छा ना मिले तो हम असंतुष्ट रहते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अब एक और वर्ड सुनिए, माल न्यूट्रिशन। अरे ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। छोटे बच्चों में अक्सर जब प्रोटीन की कमी होती है तो हम बोलते हैं ना माल न्यूट्रिशन, इसको पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा, कुपोषण का शिकार, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि मैम माल ट्रीट, किसी से बुरा बर्ताव करना, राइट। बहुत बार ऐसा होता है बहुत जगह पे, अगर हम जब कभी देखते हैं आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य या कहीं भी किसी भी प्रकार से, कई बार आपने माल ट्रीट होते हुए देखा होगा या सहन किया होगा। तो माल ट्रीट क्या होता है? किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है। माल फॉर्म्ड, गलत तरीके से कुछ बनाया हुआ है, बड़ा एबनॉर्मल तरीके से, जैसे कई लोगों के घर या कई लोगों की कोई कार्यशैली, है ना, वो बहुत ही फुअड़ तरीके से कह सकते हो, अटपटे तरीके से कह सकते हो, उसे आप क्या कहोगे? दिस इज माल फॉर्म्ड, एबनॉर्मली बनाया हुआ है। आप कह सकते हो मालापर्ट। अब सुनिए, मालापर्ट जब जो वर्ड है ना, मालापर्ट ये होता है इम्प्यूडेंटली बोल्ड, मतलब जब बेशर्मी से कोई आंखों में आंखें मिला के साहस करके बदतमीजी करता है ना, उसको बोलते हैं मालापर्ट। क्या बोलते हैं? मालापर्ट। और आप एक दो बार बोलिए मालापर्ट एक्सपर्ट। तो आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि देयर इज डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यूज, है ना, और लोग आंखें मिलाकर बेशर्मी से साहस रहता है उनके अंदर बदतमीजी करने का, तो उसे हम बोलते हैं मालापर्ट। तो बहुत बार कहते हैं हम
कि मालापर्ट विल नॉट बी टॉलरेटेड इन आर प्रेमाइसेस। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? मालापर्ट याद रहेगा, नया वर्ड था, स्टार बना दूं इसके आगे, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। और सबसे जरूरी चीज देखिए, ऑर्डर क्या होता है, वो वाला नहीं, ऑर्डर ऑर्डर वाला, ये है ऑडोर, राइट? ऑर्डर मतलब सुगंध, ठीक है, मतलब किसी भी चीज की गंध, गंध मतलब स्मेल, राइट? अब वो बहुत अच्छी है तो हम उसे फ्रेग्रेंस बोल देते हैं। एक्चुअली ऑर्डर का मतलब ही क्या होता है? दुर्गंध होता है, ठीक है? और जब मैं कह रही हूं माल ऑडोरस मतलब बैड स्मेल, ठीक है, क्या बोलते हैं? बैड स्मेल। तो ध्यान रखिएगा, हम यूजुअली किसी भी चीज की जो किसी भी चीज की अपनी एक खुशबू तो नहीं कहूंगी, क्योंकि खुशबू क्या होती है? अच्छी होती है। तो किसी भी चीज की एक स्मेल है, खुशबू है, चलिए मान लेते हैं, तो उसको अगर वो अच्छी है तो उसे फ्रेग्रेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फ्रेग्रेंस। और अगर वो बुरी है, भद्दी है ना, सहन नहीं हो रही है, तो आप उसे मालोडोरस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये वर्ड? बताइए, समझ में आया? तो सबसे पहला रूट वर्ड मैंने आपको सिखाया माल। तो आप इसको कैसे याद करोगे? किसी को माल बोलना गलत है ना, बैड है, बैड हैबिट, तो आप याद करेंगे माल प्रैक्टिस, सेंस, माल कंटेंट। बताइए, समझ में आया? जल्दी से कमेंट लिख दीजिए और बताइए यहां तक क्लियर है? आइए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई हम और कोई वर्ड्स देखें जरा, माल का अपोजिट होता है बेने, क्योंकि बैड का अपोजिट होता है। बहुत बार हमारे एग्जाम में माल आए या ना आए, लेकिन बेने वर्ड तो आ ही जाता है। अब सबसे पहली चीज, आप यहाँ गुरु 365 पे क्यों हैं? आपने कहा मैम हम अपने बेनिफिट के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? बेनिफिट के लिए। तो बेनिफिट कौन नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं, है ना? ध्यान से समझिएगा। तो बेनिफिट का मतलब लाभ से भी पता चल, तो शब्द है वो पॉजिटिव है ना? बहुत बार जब कुछ ना समझ में आए ना, तो चार ऑप्शंस में क्या करना? पॉजिटिव नेगेटिव करके एलिमिनेशन कर देना, वहां से आपको बहुत मदद भी मिल जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, अब सुनो, मैंने कहा यहाँ पे क्यों आए हो? आपने कहा मैम बेनिफिट के लिए आए हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें कंटेंट कैसा लग रहा है? आपने कहा मैम बेनिफिशियल लग रहा है। कैसा लग रहा है? बोलो, बेनिफिशियल लग रहा है। ठीक है, मतलब तुम्हें कौन रहा है? आपने बोला कर रहे हो, है ना? तो जो भी किसी का लाभ करता है, जो भी किसी का लाभ करता है ना, जो भी किसी का फायदा करता है, तो फायदा करने वाला कहलाता है बेनिफैक्टर। क्या बोलोगे? बोलो, बेनिफैक्टर। ठीक है, जब भी किसी चीज के आगे यानी कि लास्ट में अर की आवाज आए, किसकी आवाज आए? अर की, जैसे बेनिफैक्टर, एम्प्लॉयर, इसका मतलब देने वाला। अर का मतलब क्या होता है? देने वाला। ठीक है, याद रखोगे, राइट? और ई की आवाज आती है तो इसका मतलब लेने वाला। समझ रहे हो इस चीज को? तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, बेनिफिशियरी। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम यहाँ अपने बेनिफिट के लिए आए थे, राइट? कंटेंट कैसा लगा? आपने कहा मैम बेनिफिशियल लगा। फायदा कौन कर रहा है तुम्हारा? मैं कर रही हूं, मैं बेनिफैक्टर हूं। तो जिसको फायदा होता है यानी कि तुम सब लोग क्या हो? बेनिफिशियरी। कॉमर्स वाले बच्चे जरूर कह सकते हैं कि यस मैम, बेनिफिशियरी अकाउंट हमने बहुत सुना है, जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा, जिसको पैसा मिलने वाला है, जिसको फायदा होने वाला है। तो मतलब जो भी रिसीवर है, जिसको लाभ होगा, उसे आप बोलते हैं बेनिफिशियरी। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? लाभ पाने वाला, ठीक है, जिसको लाभ होगा। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। ठीक है, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? काफी बार वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है, ऐसा व्यक्ति जो सबका भला चाहता है ना? अ पर्सन हु इज वेरी काइंड, हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, है ना? जो दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बेनिवोलेंट। दोबारा बोलिए, बेनिवोलेंट। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसका एंटोनिम आ जाए, विपरीत आ जाए, तो क्या करोगे?
अगर ये गुड है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, माल हो जाएगा। तो वर्ड क्लियर ये बात। दूसरा सुनिए, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है बेनेडिक्शन। याद है डिक्शन क्या होता है? हाँ, एडिक्शन मत सोचो। क्यों सोचते हो? बेनेडिक्शन, डिक्शन से याद करो डिक्टेशन, है ना। डिक्ट वर्ड जब आ जाता है तो आपको याद आएगा हमारी टीचर स्कूल में वर्ड्स बोला करती थी, है ना, बोल बोल के जो लिखवाया करती थी वो डिक्टेशन होता था। हाँ या ना? सच बोल रही हूँ, ठीक बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? पक्की बात, एक बार लाइक कर दो। तो बेनेडिक्शन की अगर मैंने बात करी तो बेनेडिक्शन क्या होता है तुम बताओ? डिक्शन यदि बोलना और बेने मतलब गुड, तो बताओ कमेंट में लिख के कि बेनेडिक्शन क्या होगा? किसी को अच्छा बोलना, किसी को पॉजिटिव बोलना। ठीक है, क्लियर है ये बात? देखो अच्छा बोलना, अगर हम वरदान की बात करते हैं तो वरदान को हमेशा बून बोलते हैं, राइट। और अगर बुरा बोलना तो उसको हम बेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बून, बेन। तो बून और बेन वरदान या फिर आप क्या बोलते हो? अभिशाप। ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को, हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज देखो फटाफट से, है ना। अगर मान लो मैं यहां पर क्या करती, बेनेडिक्शन का आपसे रूट एंटोनिम पूछती, तो क्या बोलते आप? तो आप बोलते मैम बेनेडिक्शन तो ये हो जाता मैलेडिक्शन, है ना, यानी कि मैलेडिक्ट या मैलेडिक्शन। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात? अच्छा, एक और चीज फटाफट से देखें, बिनाय का मतलब क्या होता है? तो बिनाय बेनेडिक्शन का, सॉरी बेनेवोलेंट का क्या होता है? सिनोनिम होता है। बिनाय का मतलब होता है काइंड। देखो मैं इसे कैसे याद करती हूँ, है ना, अपने जो गुरु गुप्ता जी अग्रवाल जी होते हैं, यानी कि बनिए होते हैं, है ना, तो मैंने कहा बड़े दान पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। देखो धर्म कर्म तो कोई भी करता है, धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक है ना, इसका व्यक्ति विशेष से, जात पात से कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, तो मैंने कहा याद रखने के लिए बिनाय बनिया, बनिया कैसा था? बड़ा काइंड था, बड़ा दयालु था, धर्म कर्म करता रहता था। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। कोई काइंड है, जेनरस है, जेनरस मतलब जेंटलमैन, है ना, उदार हृदय का। ठीक है, तो जेनरस वर्ड याद कर सकते हो, मैंने आपको वोकैब शो में बताया था। ठीक है, और हाँ, सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि वोकैब शो का टाइम मैं सुबह 8 AM की बजाय 8 PM कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सुबह के टाइम कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पा रही है। आप सबको पता है कि बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स होते हैं, सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ होती है, तो 10 मिनट निकालने हैं दिन के, ऐसा टाइम जो कभी भी निकाला जा सकता है, तो क्यों ना शाम 8 बजे। ठीक है, क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले वर्ड। अगला वर्ड है क्याली, लेकिन आगे मैं तब चलूंगी जब पहले आप सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, और हाँ, जितने बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो ना भाई, लाइक भी करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि बस देख लिया और लाइक करना भूल गए। मुझे कैसे पता चलेगा कि जितने बच्चों ने देखा है उतने बच्चों ने लाइक भी किया है ना। चलिए सुनिए, एक बहुत अच्छी बात, इंग्लिश में दो बहनें थी। क्या बोला मैंने? इंग्लिश में दो बहनें थी, एक का नाम काली और एक का नाम काको। बताओ कौन सी सुंदर? जरा देखो तुम्हारा दिमाग, फिर से सुनो। इंग्लिश में दो बहनें थी, एक का नाम था काली, एक का नाम था काको। तुम बताओ कौन सी सुंदर? मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम कहोगे मैम काको सुंदर, है ना। तुम रंग के हिसाब से सुंदरता डिसाइड करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, मैंने कहा कि काली सुंदर, उसके नैन नक्श ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, और काको वो थोड़ी बद्दी सी थी, बुरी सी थी, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो क्यों कहा मैंने ये, ध्यान से सुनिए, कि जब भी कभी इंग्लिश में काली वर्ड लिखा होगा, काली मतलब ब्यूटीफुल, है ना, काली मतलब ब्यूटीफुल, और अगर मैं कहूंगी काको को, काको मतलब क्या कहोगे? बैड या अगली, हार्श, है ना। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। काली हमेशा पॉजिटिव रहती थी, काको हमेशा नेगेटिव रहती थी, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, बताओ जल्दी से ट्रिक कैसी लगी कि इंग्लिश में दो बहनें थी, एक का नाम था काली, एक का नाम था काको। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसे याद कर लेना। अब सुनो मेरी बात, जैसे वर्ड आ गया कैलीग्राफी, है ना, क्या आ गया? कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी क्या होता है? आपने बोला मैम कैली मतलब ब्यूटीफुल, ग्राफ मतलब लिखना, यानी कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना, आर्ट ऑफ क्या बोलोगे? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, सही बोल रही हूं? ये ट्रिक कैसी लगी जल्दी से बताओ, हरी अप एवरीवन। आई होप अच्छी लगी होगी यार,
है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पढ़ाएं और अच्छा ना लगे, राइट। चलिए कोई बात नहीं, अब सुनो। अच्छा, एक और वर्ड लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कैलिफनी, कैलिफोर्निया नहीं, कालीफनी, है ना, तो दिस इज कैलिफनी एक्चुअली। अब आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि काली का मतलब तो ब्यूटीफुल होता है, हमारी मैम ने बताया था। लेकिन एक शब्द यहाँ पे लिखा है फोन, क्या लिखा हुआ है, फोन। और फोन पे हम क्या करते हैं, बात, ऑब्वियसली। और बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उधर से क्या आ रही है, आवाज। तो हमने शॉर्टकट बनाया कि फोन से क्या आती है, आवाज। जब भी पूरी इंग्लिश में या कहीं पे भी आपको फोन शब्द सुनाई दे, तो फोन का मतलब साउंड होता है, आवाज होती है, ठीक है। तो बताओ कैसी आवाज, आपने बोला अच्छी आवाज, प्लीजेंट आवाज, है ना, जो सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो दिस इज कैलिफनी, समझ रहे हो। जैसे फोनेटिक्स, उच्चारण, है ना, जैसे फोनेम आपको मैंने साइकोलॉजी में पढ़ाया था, सीडीपी में, ठीक है। और दूसरा सुनिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूं कैकोफनी, है ना, तो कैकोफनी क्या होता है भाई, तो कैकोफनी होता है बहुत हार्श साउंड, है ना, बहुत ही भद्दी सी आवाज, फटी सी आवाज, ठीक है, दैट इज कैकोफनी, ठीक है। जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, पक्की बात है। अगर बैड हैंडराइटिंग होगी तो क्या बोलेंगे, अब बना लोगे शब्द, आप कहोगे मैम बैड मतलब काको, हैंडराइटिंग मतलब ग्राफी, तो ये हो गया काकोग्राफी, ठीक है। अब आपके पास जब भी कभी ऐसा शब्द आ जाए, आपको रूट वर्ड से बहुत हद तक हेल्प मिलेगी कि भाई काको मतलब बैड और काली मतलब गुड, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारे पास ओमनी, और हमारे एग्जाम में काफी बार वर्ड आ जाता है कि भाई ओमनी का मतलब क्या है, ठीक है। सो देखो, ओमनी का मतलब होता है एवरी, ठीक है। क्या मतलब होता है बेटा, एवरी। अब सबसे बड़ी चीज, इसका मतलब तो एवरी है, ठीक है। और यहां 3 शब्द लिखे हुए हैं, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट, है ना। तो पोटेंट वर्ड बना है पोटेंशियल से, किससे, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब पावर, ठीक है। आप कह सकते हो ये तीनों ही शब्द, सबसे पहली बात आपको बता दूं, ये तीनों शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहली बात जो आपको कहते हो सर्वशक्तिमान, मतलब सर्वशक्तिमान जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसको हम बोलते हैं वन हु इज पावरफुल ऑफ ऑल, ही इज ओमनीपोटेंट। क्या बोलोगे उससे, ओमनीपोटेंट। एंड अगर आपके पास आ जाए ओमनीसिएंट, तो ओमनीसिएंट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम ओमनीसिएंट होता है, सिएंट मतलब साइंस, सिएंट मतलब साइंस, साइंस मतलब ज्ञान, इसका मतलब जो सर्वज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, तो भगवान सब कुछ जानता है, भगवान सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। और दूसरी चीज क्या लिखी है, ओमनी प्रेजेंट, तो कण कण में राम बसे हैं, है ना, मतलब कण कण में भगवान है, तो आप कहते हो सर्वत्र, यानी कि जो हर जगह मौजूद है उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। बताओ समझ में आया। ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब पावर, ताकत, स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सिनोनिम्स भी याद हो गए हाथ की याद। अगर आपसे पूछे ओमनीसिएंट, तो वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ही इज ओमनीसिएंट। वन हु इज एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए अब जल्दी से दूसरा और देख लीजिए, है ना, फटाफट से, नो प्रॉब्लम। सॉरी, अब वर्ड है सोमना, है ना, तो सोमना, 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 सोना, राइट। और जैसे ही मैंने कहा सोमना का मतलब सोना होता है, स्लीप होता है, तो आप कहेंगे कि मैम सोमनी, सोना, सोमनी, है ना। तो यहां पे एक वर्ड लिखा है लोक, LOQ, लोक, है ना। और देखो लोक का मतलब होता है बोलना, क्या होता है बेटा, बोलना। तो आपसे अगर मैं कहूं कि भाई इसका मतलब क्या है, तो आप बता दोगे, सोमनी लोक्विस्ट का मतलब बता दोगे, बताओ जल्दी से। आप कहोगे यस मैम हम बता देंगे। मैंने कहा जरा देखें, वन हु क्या लिखूं, टॉक्स, वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, सोते सोते जो बोलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। अब जो सोते सोते बोलता है उसे क्या बोलते हैं, सोमनी लोक्विस्ट। क्या बोलते हैं, सोमनी लोक्विस्ट। जब भी तुम्हें कभी सोमनी वर्ड दिखेगा तो क्या याद आएगा बताओ, आप कहोगे मैम सोमनी मतलब सोना, और लोक्वा मतलब, लोक्यू मतलब बोलना, ठीक है। जैसे सोम नाम बुलिस्ट, देखो इसमें ना एक वर्ड है बुल, क्या लिखा है, बुल। बुल मतलब क्या होता है, बुल मतलब बताओ,
जल्दी से बताओ बुल मतलब क्या होता है? पता तो है, मैंने चीटिंग करा तो दी, इशारा करा तो दिया, है ना? तो बुल मतलब सांड जो टक्कर मारता है, ठीक है। तो आपने कहा बैल, है ना? तो आपने कहा मैम सोते सोते अगर इंसान चलेगा तो बुल की तरह टक्कर मारेगा। दोबारा सुनो, ये ट्रिक थी, है ना? सोम नाम बुलिस्ट, तो सोमना मतलब सोना, बुल मतलब बैल, और बैल की तरह टक्कर कौन मारता है? जो नींदों में चलता है। तो यस, यहां से आप कह सकते हो कि वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, ठीक है, वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, जो चलता है नींदों में, उसको हम बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। बताइए, समझ में आया? क्लियर है सबको? चलिए अब दूसरा एक और वर्ड देखें। यहां लिखा है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट मतलब बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो लेजी। लेजी के लिए हमने वर्ड लिखा ड्राउजी। क्या लिखा? ड्राउजी। आप इसके लिए लथार्जिक वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, लथार्जिक। लथार्जिक तो बहुत ज्यादा जो लेजी है, स्लोथ टाइप, SLOATH, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा आलसी प्रवृत्ति का होता है उसे हम बोलते हैं सोमनोलेंट, ठीक है। जब देखो सुस्ताया सा रहता है, सोता सोता सा रहता है ना, कभी भी एक्टिव नहीं रहता, राइट, तो उसको हम बोलते हैं सोमनोलेंट, ठीक है। एक वर्ड लिखा है इनसोम्निया। तो देखो मैंने काफी बार आपको बताया है कि जब भी इंग्लिश में नहीं की सेंस यूज होती है तो हमेशा हम इन वर्ड लगाते हैं। और ना सोने की बीमारी, लैक ऑफ स्लीप, क्या बोले बेटा? लैक ऑफ स्लीप। तो लैक ऑफ स्लीप को क्या बोला जाएगा? आप बोलोगे लैक ऑफ स्लीप को इनसोम्निया बोला जाएगा, ठीक है, क्लियर। जिसको नींद नहीं आती उसको क्या बोलते हैं? क्या हो गया? प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ, क्या बोलेंगे उसे? इनसोम्निया हो गया, ठीक है। ऐसा कि किसी को पता भी ना चले और हम बोल भी जाएं, ठीक है। तो इनसोम्निया जब नींद उड़ जाती है, यानी कि नींद नहीं आती, उस बीमारी को बोलते हैं इनसोम्निया, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट वर्ड। जल्दी से कमेंट में करके बताइए, कमेंट लिख के बताइए कि आपको अब तक के सारे वर्ड कैसे लगे। एक दो बार वीडियो अच्छे से देखोगे तो पूरा जहन में बैठ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। और ये तरीका कैसा लगा रूट वर्ड्स वाला? क्योंकि अक्सर हम 2-3 तरीके से वोकैबुलरी पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी हम मजाक मस्ती में पढ़ते हैं, एवरीवन, ओके। अब सुनिए, लोक्वा का मतलब होता है सोली लोक्यू, है ना। अब लोक्वा का मतलब होता है बोलना, यानी कि टू स्पीक। और मान लीजिए अगर मैं कह रही हूं सोली, तो आपको याद है सोलो परफॉर्मेंस, सोलो डांस, या ये वाले वर्ड याद है या नहीं है? सोलो मतलब अकेला, तो आप समझ जाओ वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, है ना, खुद से बात करना, खुद से बात करना, अकेले अकेले खुद से बात करते रहना। तो खुद से बात करने वाला क्या होगा बताओ? खुद से बात करना सोलिलोक्यू, ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहूं लोक्वा, ये दिख रहा है लोक्वा, लोक्वा मतलब बोलना, और OUS किसी शब्द के लास्ट में आ जाए तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ, परिपूर्ण, फुल ऑफ समथिंग। अगर बोलने वाला बहुत ज्यादा बोलता है तो उसे हम बोलते हैं लोक्वेशियस, यानी कि टॉकेटिव। क्या बोलोगे? बोलो टॉकेटिव। और टॉकेटिव ना बोल के इसे क्या बोल सकते हैं बताओ? टॉकेटिव ना बोल के इसे क्या बोल सकते हैं? आप कह दो मैम जो बहुत ज्यादा बोलता है वो बतूना, और बतूना तो गैरों से भी बात कर लेता है। किससे बात कर लेता है? गैरों से भी। तो आप क्या कहोगे वर्ड? दैट इज गैरुलस, ठीक है, गैरुलस, जो गैरों से भी बात कर ले वो गैरुलस, ठीक है। अगला है इलोक्वेंस। तो इलोक्वेंस क्या होता है? देखो, लोक का मतलब बोलना, ई मतलब कुछ अच्छा बोलना, है ना, ई मतलब कुछ अच्छा बोलना। तो इलोक्वेंस होता है बेटा जी गिफ्ट ऑफ गैब, अच्छा बोलने का हुनर। आपने देखा है, देखो कुछ लोग ना बड़े प्रभावी बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा है जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है बस इनको सुनते जाओ, सुनते जाओ, मतलब इतना प्रभावी, मोटिवेटिंग, एंथुसियास्टिक सा बोलने का हुनर कि जब ये कुछ कहते हैं तो बस ऐसा लगता है कि जो बोल रहे सही बोल रहे। तो दिस इज इलोक्वेंस,
ये बोलने की कला होती है जिसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं, गिफ्ट ऑफ गैब, बोलने का हुनर। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से, पक्की बात? ठीक है, नेक्स्ट सुनिए। अब हमारे पास वर्ड है ईगो। देखो ईगो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, आत्म। सेल्फ मतलब आत्म। अगर मान लो मैं आपसे कहती हूं ईगोइस्ट, तो यार ईगोइस्ट क्या होता है? आप कहोगे मैम एक वर्ड है ईगोइस्ट, एक वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। तो यहां पे ये जो टी लिखा है ना, टी का मतलब टॉक, टी का मतलब टॉक। अब सुनना, सुनो तो सही। ईगोइस्ट होता है जो बहुत ही सेल्फिश होता है, जो हर टाइम अपने बारे में सोचने वाला। देखो सोचना सबको चाहिए, पर इतना भी नहीं कि दूसरों के बारे में बिल्कुल ना सोचे, वो गलत है, राइट? इंसानियत के नाते सबके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, स्वार्थी, सेल्फिश, उनको हम बोलते हैं ही इज ईगोइस्ट। क्या बोल दिया? ईगोइस्ट। ठीक है, ही भाई बुरा ना माने, शी भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगला सुनो। ईगोटिस्ट क्या होता है? जो अपने बारे में बोलता रहता है, जब देखो मैं ये मैं वो, है ना, डिंगे मारता रहता है, तो ही इज ईगोटिस्ट। क्या बोलोगे? ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। तो टी का फर्क है, तो टी मतलब टॉक, टॉक मतलब बोलना। ईगो खुद के बारे में सोचना, ईगोइस्ट। खुद के बारे में बोलते रहना, ईगोटिस्ट। बताओ याद हुआ? अगला सुनिए। ईगोसेंट्रिक, सोचते रहना खुद के बारे में, हर चीज घूम फिर के बस खुद से रिलेटेड होनी चाहिए, अपना कंफर्ट, अपने बारे में देखना, सोचना, है ना। तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। एक वर्ड है ईगो मानिया, और जानते हो मानिया का मतलब क्या होता है? मानिया का मतलब होता है पागलपन, दीवानापन। मानिया का मतलब क्या होता है? पागलपन, दीवानापन। ठीक है, तो आप कह सकते हो ईगो मानिया मतलब ऑब्सेशन फॉर वन सेल्फ, है ना, खुद के लिए क्या होना? एक दीवानापन होना, अपने आप से ही प्यार करते रहना, ओ वाओ मैं कितना अच्छा हूं, है ना, मतलब मैं तो ये, मैं तो वो, खुद से प्यार करना। तो अब वो एक ऑब्सेशन होता है। हाँ ठीक है, हमारे अंदर नहीं है, हम क्या करें, लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर एक सेल्फ लव होता है, तो दे आर ईगो मैनियक, राइट? सो ईगो मानिया, जब भी आपको मानिया वर्ड, देखिए मैंने मानिया वर्ड कहां से सीखा था? मैगी 2 मिनट में बनती है, सबकी फेवरेट होती है, राइट? तो मैगी का ना मार्केट में सब्सटीट्यूट आया यूपी नूडल्स, है ना, यूपी नूडल्स, यूपी नूडल्स, आई डोंट नो। तो मैंने ना उसकी 1-2 बार एडवर्टीजमेंट देखी, उस पर आता था यूपी मानिया। आप कभी नोट कीजिएगा, अभी भी आता होगा शायद, मेरे को टीवी देखे बहुत अरसा हो गया, बट यस, यूपी मानिया, राइट? सो यूपी मानिया मतलब यूपी नूडल्स के लिए क्रेजीपन, ऑब्सेशन। ठीक है, अब मान लो किसी को हाथ की सफाई का बड़ा शौक है, मतलब हाथ की सफाई समझते हो, चोरी करना, जैसे इधर गए वो कबूतर उठा लिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग थिंग्स इज क्लेप्टोमानिया। क्या बोलते हैं उसे? क्लेप्टोमानिया। तो चोरी हो जाती है तो आत्मा कलपती है ना, कलपने से क्लेप्टोमानिया, चोरी करने से रिलेटेड है। ठीक है, ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग थिंग्स। अगर आपको किताबों का बहुत शौक है तो बी फॉर बुक्स, बी फॉर बिब्लियो। तो बुक्स का शौक है तो आपने कहा मैम बिब्लियोमानिया। और बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको अल्कोहल का बड़ा शौक होता है, मतलब भाई कुछ हो जाए, आज सुख है तो 2 पैक, आज दुख है तो 2 पैक। ठीक है, और अल्कोहल की बात आ जाए तो अल्कोहल के लिए तो आगे बोलना पड़ेगा भैया, अल्कोहल के लिए तो हमें वर्ड बोलना पड़ेगा, राइट? अल्कोहल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, रूट वर्ड है अल्कोहल के लिए डिप, कि अल्कोहल क्या करता है? डुबो देता है। देखो चाहे कुछ भी करता हो, हम तो वही बताएंगे जो बता सकते हैं, ठीक है? सो मैंने कहा अल्कोहल क्या करता है? डुबो देता है, डिप कर देता है। तो जहां भी अल्कोहल की बात होगी रूट वर्ड आएगा डिप, ठीक है? और आपने कहा कि जी अगर अल्कोहल से डर लगता है, ट्राई करोगे? ना बाबा ना, शिव शिव शिव। तो आप कहोगे दिस इज, अगर डर लगता है तो दिस इज डिप्सोफोबिया। क्या बोलोगे? डिप्सोफोबिया। और अगर मैंने कहा कि भाई ऑब्सेशन है, पसंद है, अंधे अंधे अंधे, तो क्या बोले? तो डिप्सोमानिया। क्या बोलेंगे? बोलो, डिप्सोमानिया। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब ऐसे ही सुनिए मेरी बात। अगर मैं यहां पे आपसे कहती वर्ड, है ना, कि भाई ऑब्सेशन के लिए हमेशा
मानिया शब्द लगेगा तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। जिसको पढ़ने का शौक है ना, जिसको पढ़ने का शौक है, पढ़ना मतलब लॉजी, ठीक है। तो पढ़ने का शौक है तो वर्ड क्या होगा, आपने बोला पढ़ना, स्टडी, स्टडी मतलब लॉजी, तो वर्ड बन गया लोगोमानिया, लोगोमानिया। जिसको पढ़ाई से डर लगता है वो लोगोफोबिया। बताओ हाँ या ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज्यादा मजे नहीं लेने, बस उतना बताना है कि मजा आ रहा है, दिमाग में बैठ रहे हैं, पक्का? ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से समझना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का कंटेंट, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर चलती रहेगी, ठीक है, चिंता ना करें। अब सुनिए मेरी बात। तो क्या होता है, हमारे व्यवहार का, व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष, ठीक है। तो जैसे कोई भी है, मतलब दिखता कुछ है होता कुछ है, ओह ये वर्ड तो बड़ा कॉमन सा है, ये तो हर आदमी में देख सकते हो, होते कुछ है दिखते कुछ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्टर ईगो, द अनदर फेज ऑफ, या फिर अनदर फेस ऑफ द पर्सनालिटी विच इज नॉट बीइंग सीन, राइट, जो दिखाई नहीं देता है हमें, जो अनएक्सपेक्टेड सा बिहेवियर होता है, दैट इज ऑल्टर ईगो, किसी के व्यक्तित्व का दूसरा फेज, किसका ये रूप तो मैंने देखा ही नहीं था, दिस इज ऑल्टर ईगो, राइट। तो आपने कहा कि यस मैम, बिल्कुल। और आप ट्रिप पे क्यों जाते हो? क्योंकि मैम खुद को अच्छा लगता है इसलिए जाते हैं, राइट। बिल्कुल, खुद को अच्छा लगना चाहिए इसलिए हम कोई काम करते हैं, इसी को ईगो ट्रिप कहा जाता है। इसका मतलब घूमना नहीं है। कोई भी काम अगर आप खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल सुनना, ठीक है। जो तेरा है वो तेरा है, ना ना ना, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। हाँ, सही बोला, हाँ बिल्कुल सही बोला। दोस्ती में अक्सर हम कहते हैं यार जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना बाबा ना, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। समझ गए इस बात को? तो ऐसे में आपने कहा चल ठीक है, ओके, लेकिन ना यार ये ना मैं ही रख लेती हूँ अपने पास ही, ये ना अपनी संतुष्टि के लिए। समझ गए? जब हम कोई भी काम किस लिए करते हैं, बस मेरी थोड़ी तसल्ली रहेगी इसलिए। देख, पैसा एक ही बात है, कहीं नहीं जाएगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तेरी जेब में रहे, मेरी जेब में रहे, एक ही बात है। तेरी जेब में रहे, मेरी जेब में रहे, एक ही बात है। मतलब मेरी जेब में ही रख देना, मेरे को थोड़ी तसल्ली रहेगी। दिस इज ईगो ट्रिप। उसको क्या बोलते हैं? ईगो ट्रिप। जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वाला वोकैब आपको कैसा लगा। ईगो ट्रिप ज्यादातर लोगों को नहीं भी पता होता, बट ईगो ट्रिप यही होता है कि जब हम कोई भी काम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं, है ना, कि जी देखो कुछ हो, हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये जो जमीन जायदाद है ना, एक बार कागज बनवा दो, बस थोड़ी सी तसल्ली रहेगी। दिस इज ईगो ट्रिप, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में। आज के लिए इतना ही सेशन ले पाऊंगी, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा, ठीक है। कमेंट में लिखिए। टेक केयर।